हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड। ठीक है, ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि वृद्ध और शारीरिक रूप से विकलांग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। केयर ऑफ ओल्ड पीपल। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल। ठीक है, व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकम ओल्ड यानी कि जब हमारे दादी दादा बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े होने लगते हैं, दे नीड केयर, तो उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, वी शुड हेल्प देम इन देयर एवरीडे चोर्स। हमें उनके रोज जो डेली के काम होते हैं उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, रोजाना के कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड गो विद देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक यानी कि जब वो बीमार हो तो हमें उनके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनको लेके। ठीक है, वी शुड हेल्प देम टू चेंज देयर क्लॉथ्स, और हमें उनकी कपड़े बदलने में भी मदद करनी चाहिए। समटाइम्स वी शुड टेक देम टू द पार्क फॉर अ वॉक, और कभी कभी हमें उन्हें वॉक के लिए यानी कि टहलने के लिए पार्क में ले जाना चाहिए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी नाइस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि दादी दादा हमेशा अपने पोतों पोतियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें रुचि हो वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे, और वो उन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी बताते हैं। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल एट होम। हमें यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की अपने घर पर ही देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड गेट देम वाटर, न्यूज़पेपर और एनीथिंग दे नीड यानी कि उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पानी की, न्यूज़पेपर की, या फिर किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो, हमें उन्हें ला के देनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ सिक पीपल यानी कि बीमार व्यक्तियों की देखभाल, बीमार लोगों की देखभाल। ठीक है, वी शुड टॉक टू सिक पीपल। हमें बीमार लोगों से बातें करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम इन गेटिंग मेडिसिन्स, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, मैगजीन्स एंड बुक्स। हमें उनको दवाइयाँ, ताज़ा पानी, ठीक है, मैगजीन और किताबें लाने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इफ वी टेक अलोंग अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स when we got visit such people यानी कि अगर हम उन लोगों से मिलने जाते हैं और अगर एक हम फ्लावर का बुकेट यानी कि एक फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं, it might make them happy, तो इससे उनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। We can help the sick people in many ways। हम बीमार व्यक्तियों की अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं। We can change their bedsheet यानी कि हम उनकी जो बेडशीट होती है जहाँ वो लेटे होते हैं उसको बदल सकते हैं। कॉम देयर हेयर एंड कट फ्रूट्स फॉर देम यानी कि उनके बाल हम काट सकते हैं और उनके लिए हम फ्रूट कट कर सकते हैं यानी कि फल काट कर उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, इफ दे नीड अ डॉक्टर वी कैन कॉल वन विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स यानी कि अगर उनको डॉक्टर की ज़रूरत हो तो हम अपने माता पिता की मदद से डॉक्टर को बुला सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे केयरिंग फॉर अदर्स यानी कि अन्य व्यक्तियों की देखभाल। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर, और यानी कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, सम पीपल नीड आवर हेल्प एंड केयर मोर बिकॉज दे आर ओल्ड, सिक, डीफ एंड डम, ब्लाइंड और अनेबल टू मूव अबाउट ईजिली यानी कि कुछ लोग बूढ़े, बीमार, बहरे, गूंगे, अंधे या फिर चलने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे से चलने में असमर्थ होते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, केयर ऑफ स्पेशल पीपल यानी कि कुछ विशेष लोगों की देखभाल। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर प्रॉपरली यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। ठीक है, दिस मे हैपन
एट एवरी यंग एज, और ऐसा उनकी यानी कि शुरू जब वो छोटे होते हैं तभी से ऐसा हो सकता है उनके साथ, ठीक है। These people are called dumb and deaf and are physically challenged, यानी कि ऐसे लोगों को गूंगा, बहरा या फिर विकलांग कहा जाता है, ठीक है। We should not make fun of them, यानी कि हमें कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है बच्चों। We should try to understand their sign language and help them in any way that we can, यानी कि हमें उनकी जो साइन यानी कि वो जो हमें अपना शाइन से कुछ भाषा होती है उनकी, ठीक है, सांकेतिक भाषा बोलते हैं उसको बच्चों, ठीक है। उस तरीके से वो हमें जो भी समझाना चाहते हैं हमें वो समझने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जिस भी तरीके से हमसे संभव हो पाए उस तरीके से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी फ्रेंडली टू देम, और हमें उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सम ओल्ड पीपल लॉस देयर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स साउंड, यानी कि कुछ लोग अपने सुनने की क्षमता को खो देते हैं। समटाइम्स वी नीड टू स्पीक लाउडली टू ऑल पीपल सच आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि कभी कभी हमें उनको आवाज़ पहुंचाने के लिए थोड़ा सा तेज बोलना चाहिए ताकि वो साफ सुन सके, ठीक है, जैसे हमारे दादी दादा। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, और हमें उनकी इस परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है बच्चों। केयरिंग फॉर ब्लाइंड्स, यानी कि अंधे लोगों की देखभाल, ठीक है, केयरिंग फॉर ब्लाइंड्स। आईज आर द मोस्ट प्रीशियस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि आंखें हमारे शरीर का एक अमूल्य अंग है, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट दैम, यानी कि हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कैन सी एंजॉय द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विद आवर आइज, यानी कि हम अपनी आंखों से सुंदर से संसार को देख सकते हैं। सम पीपल आर कम्प्लीटली डिप्राइव्ड और सीइंग देयर ब्यूटिफुल वर्ल्ड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सुंदर से संसार को नहीं देख पाते, ठीक है। दीज पीपल मे बी हियर साउंड एंड लोकेट सब्जेक्ट बाय टचिंग दैम, यानी कि वो लोग साउंड सुनकर यानी कि ध्वनि सुनकर या फिर चीज़ों को छूकर उनका पता लगाते हैं, ठीक है। These people are also physically challenged and are called blind, और ये लोग भी विकलांग होते हैं और इनको blind यानी कि अंधा कहा जाता है, ठीक है। There are many schools specially run for the blind children, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो कि सिर्फ ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि अंधे बच्चे जो होते हैं सिर्फ उनके लिए बनाया जाता है। Blind children learn to read from book written in special language called ब्रेली, ठीक है, यानी कि जो उनकी लैंग्वेज होती है जिसमें वो सीखते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रेली, ठीक है बच्चों। जो अंधे बच्चे होते हैं और जिसमें वो किताबों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं उस भाषा को क्या बोलते हैं, ब्रेली, ठीक है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, यानी कि उनके लिए यह एक सिस्टम होता है, ठीक है, उनके लिए यह एक प्रक्रिया होती है पढ़ने की किताबों को और लिखने की, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते। इन ब्रेली लैंग्वेज लेटर्स आर रीड बाय फीलिंग रेस्ड, यानी कि ब्रेली भाषा में जो उठे हुए उभरे हुए शब्द होते हैं उनको महसूस कर कर, ठीक है। डॉट विच फ्रॉम रेस्ड, जो उनमें डॉट बने होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। लेटर ऑन पेपर बाय यूजिंग फिंगर, और उनको फिंगर की मदद से महसूस कर कर पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है, ठीक है। मैनी ब्लाइंड पीपल आर वेरी गुड एट क्राफ्ट वर्क, यानी कि कुछ अंधे लोग क्राफ्ट वर्क में यानी कि शिल्प कला में बहुत अच्छे होते हैं। सच एस मेकिंग कैंडल, जो जैसे कि कैंडल बनाना, वेविंग कैन चेयर यानी कि चेयर बनाना, वुड क्राफ्टिंग करना और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो गुड एट सिंगिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनमें से कुछ लोग गाना गाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, इन चीज़ों में माहिर होते हैं, ठीक है। You may have seen blind people while visiting the market or any other place.
आपने जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं या फिर अन्य स्थान पर जाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ब्लाइंड पीपल यानी कि अंधे लोगों को देखा होगा, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस रोड, यानी कि उनके लिए रोड को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत कठिनाई होती है उन्हें। हेल्प देम टू क्रॉस इट, फाइंड डायरेक्शन, उनकी यानी कि रोड को क्रॉस करने में और डायरेक्शन बताने में उनकी मदद करें। दे विल ब्लेस यू फॉर हिज काइंड ऑफ हेल्प, यानी कि उस मदद के लिए वो आपको ब्लेस करेंगे यानी कि आशीर्वाद देंगे, ठीक है। केयर ऑफ अदर फिजिकली चैलेंज्ड, यानी कि अन्य जो विकलांग लोग हैं उनकी देखभाल। देर आर सम पीपल हु कैन नॉट मूव प्रॉपरली, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली यानी कि बिल्कुल ठीक तरीके से चल नहीं पाते। दे यूज कर्चर्स और व्हील चेयर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कर्चर्स बोलते हैं बच्चों बैसाखी, ठीक है, बैसाखी या फिर व्हील चेयर का यूज करते हैं, ठीक है। वी कैन हेल्प देम बाय कैरिंग देयर थिंग्स, पुलिंग द व्हील्स चेयर और हेल्पिंग देम टू ड्रॉ एंड कलर, हम उनके चेयर को खिसकाने में और उनका सामान उठाने में उनकी मदद कर सकते हैं, और वो जो ड्रॉ करते हैं उनको कलर करने में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसमें हम कलर करके उनकी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर हार्ड मूवमेंट बाय टीचिंग देम टू टाई लेसिस, पुटिंग कलर्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स एंड मेकिंग जिगजैग पजल्स, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब देखो, हम उनकी जूते के जो लेसिस होते हैं ना उसमें उसको बांध कर, ठीक है, और जो बीड्स होते हैं यानी कि मोती होते हैं उनको भरना सिखाकर, पजल होती हैं उनको ठीक से सॉल्व करवाकर, इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। हम पढ़ेंगे अब लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। फर्स्ट है वी शुड लव ओल्डर पीपल, यानी कि वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्तियों से हमें प्रेम करना चाहिए। केयर फॉर देम, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एज दे नीड लव एंड केयरिंग टू, क्योंकि उन्हें प्यार और देखभाल दोनों की आवश्यकता होती है। सेकंड है वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली, और हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। कंसिडरेट एंड सपोर्टिव टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, और हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जो भी वो काम करना चाहते हैं उस कार्य में उनकी मदद करके उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों वी शुड नेवर मेक फन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी कि हमें कभी भी विकलांग व्यक्तियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है वी शुड बी फ्रेंडली टू देम, हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा ताकि इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।